नमस्कार जोहार दोस्तों। आज मैं फिर से नागरिक का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो झारखंड सहायक आचार्य और बिहार में जो 3 टायर की एग्ज़ाम होने वाली है उसका महत्वपूर्ण सेट है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे सबसे अधिक प्रतिनिधि किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। लेकिन इसके बाद 2 राज्यों का है, वह किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? मतलब वर्तमान में जो लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य की संख्या है वह सबसे अधिक किसका है? उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। लेकिन इसके बाद दूसरा स्थान में किसका है? तो दूसरा स्थान में है महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? न कौन ऐसा है यहाँ 4 ऑप्शन में जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर ही बना रहता है? 4 ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त है, राज्यपाल है, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, या लोकसभा अध्यक्ष है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है कि किसी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनना है तो उसके लिए उसका उम्र क्या होना चाहिए? उम्र का क्राइटेरिया क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष का उम्र होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कथन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका? यानी कि क्या कहता है क्वेश्चन कि राज्यपाल जो होते हैं ना वह जैसे सोने की चिड़िया में सोने की पिंजरे में चिड़िया निवास करता है उसी प्रकार राज्यपाल का निवास है। यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो बैठक होता है उसमें राज्य से प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या क्वेश्चन कहता है और इसका जवाब भी क्या हो सकता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। विधान पानिंदिकर विकास प्रशासन को किस रूप में देखते हैं? विधान पानिंदिकर जो है विकास परिषद को किस रूप में देखते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नियोजित परिवर्तन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा की प्रत्येक सदस्य कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब कितने जनसंख्या में एक विधान सभा के सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग कम से कम 75,000 जनसंख्या में एक विधायक होते हैं, एक विधानसभा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ है, कहता है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। मंत्रिमंडल सचिवालय का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नंबर जो है सी, एक स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत कितने अन्य न्यायाधीश हैं? मतलब वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 अन्य न्यायाधीश है और प्लस 1 है मुख्य न्यायाधीश। टोटल संख्या अगर पूछा जाए तो 31 हो जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? यानी कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य संघ की किस संस्था ने मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणाओं को अंगीकृत किया? यानी कि 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ये साधारण सभा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? इनके किस अधिनियम के अंतर्गत? तो ये कहाँ 3 जगह देखने को मिलेगा आपका, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1861 के तहत इन तीनों स्थानों पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 या अधिक राज्य या संघ प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ये जो है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद द्वारा कानून बनाकर क्या कर सकता है कि 2 या अधिक राज्यों या संघ प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय, जैसे कोई 2 राज्य का एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है इसका, लेकिन अभी उतना बताने पर लेट हो जाएगा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब उसको पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब आंसर सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा ऑप्शन। ये जो डी है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की 1/2 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से कौन हटा सकता है? तो इसका हटाने का काम किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से हटा सकता है। राष्ट्रपति भी अकेले नहीं हटा सकता है,
बल्कि वो जब संसद उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया जाएगा तो वो हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले शुरू किया था? तो ये हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा शुरू किया था चीन ने किया था। कौन किया था? चीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने की पूर्व भंग कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से भंग कर सकता है। यहाँ किसकी सलाह पे होगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर। इस तरह से ऑप्शन बाद में देखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगर प्रधानमंत्री सलाह दे राष्ट्रपति को तो ये भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा का जो बैठक है वह किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रवासन द्वारा, स्थगन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विघटन कर दिया जाता है लोकसभा की बैठक को। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? यानी कि कौन सी महिला यहाँ चार ऑप्शन में जो भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी? तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है? देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? बाद बाकी तीन या इनमें से एक भी नहीं हो सकता है। देखिए मृत्यु की दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान करना, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये राष्ट्रपति का है, ये नहीं हुआ। मृत्युदंड की प्रतिलंबन का, ये भी नहीं हो सकता है। मृत्युदंड का के परिहार एवं लघुकरण मतलब छोटा कर सकता है, नहीं, ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए क्या कहता है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यानी कि कोई भी गवर्नर अगर कोई अध्यादेश जारी करता है तो वो किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? तो ये विधानमंडल के द्वारा इसका मंजूरी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला जो है मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? किस राज्य में? ये उत्तर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? यानी कि उत्तर प्रदेश की जो महिला मुख्यमंत्री थी सबसे पहले कौन बनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचिता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री की राज्यपाल मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन करने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? यहाँ दिया ऑप्शन चार में से क्या हो जाएगा आंसर? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम जो है कुल सदस्यों का कितना हिस्सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और इसके साथ ही इसका आंसर जो है करना है। तो देखते हैं क्या है कि उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय होना है ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3। दूसरा है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को सलाह करने की शक्ति, ये अनुच्छेद जो है
143 में होता है। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 143(4), यानी 3 और 4 तो मिला है। इसके बाद मौलिक अधिकार से संबंधित रिट अग्रसारित करना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32। और उच्चतम न्यायालय का पुनर्विचार संबंधी प्रावधान है 137 में। तो 3, 4, 1, 2 देखते क्या है, 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत का जो प्रथम न्यायाधीश थे वह कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरालाल जे कनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद से संबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणाओं को उद्घोषित किया है, तो इसका वाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 अधीनस्थ न्यायालयों की निरीक्षण एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये जो इसका नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किस कारण से हटाया जा सकता है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है को उसके पद से किस कारण से हटाया जा सकता है, कौन सा कारण होगा जो उसको पद से हटा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसके दुराचरण या आयुक्ताओं के साबित हो जाने पर, यानी कि उसका आचरण अच्छा नहीं है और उसका योग्य नहीं है तो उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखते क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे मिलकर बनेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, इसका अनुच्छेद ये ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकतम कितने आयु तक पद पर रह सकता है। यानी कि केंद्र का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह कितने वर्ष की आयु तक वह रह सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ देखते हैं, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किससे है। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं उसको कौन निलंबित कर सकते हैं। तो यहाँ पाएंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। नए अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है। नई जो है अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसको है, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के लिए 2/3 बहुमत से किसके द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा द्वारा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा द्वारा। आईसीएस का जन्म किस सेवा में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईसीएस जो है वह इंपीरियल सेवा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित सेवाओं में से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग तो किसको छोड़ के? सिर्फ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय वन सेवा। इसके अलावा ये सब जो है सब उसके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके लिए जो व्यय होता है, मतलब जो खर्च होता है, उसका भार कौन उठाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संचित निधि। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? जो मूल कर्तव्य है वह वर्तमान में 11 है। कितने हैं? 11। पहले कितने थे? 12। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकार जो है वह किस देश में सबसे पहले उसको संवैधानिक अधिकार मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है। एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कैसे करेंगे? ये जो गठन होगा किस प्रकार होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव द्वारा इसको गठित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के संबंध में प्रयोग करने पर इस 4 ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि उस राज्य से संबंधित कानून जो है राष्ट्रपति द्वारा बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 के तहत लगने वाला आपातकाल का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने अवधि के भीतर अनिवार्य है? तो इसके लिए कितने अवधि होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 माह की अवधि होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह की अवधि के भीतर होना अनिवार्य है। अभी तक कितने बार भारत में वित्त आपात की घोषणा हो चुकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभी तक एक बार भी वित्त आपात की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहाँ किया गया? ये जो 356 है अनुच्छेद, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया है। राज्यसभा का जो सदस्य उसकी निर्वाचन किस प्रकार किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है कि अनुपातिक निर्वाचन के आधार पर एकल संकीर्ण मत पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया जाता है? किसके द्वारा राज्यसभा का जो सभापति है उसका चुनाव किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ क्या पहले इस पर ध्यान दीजिए, असत्य बात कर रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है, तो ये तो बात एकदम 100% सत्य है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो है उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। देखिए यहाँ तो उपराष्ट्रपति कुछ करते ही नहीं है, ये तो बात गलत है ना, ये बात क्या है, गलत है। इसका कौन है, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आगे देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। अगर लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कितने वर्ष की उम्र जरूरी है, तो यहाँ बात कर रहे हैं किसका, लोकसभा की। तो लोकसभा में 25 वर्ष की जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर वह नहीं की बात हो रहा है, क्या है, नहीं है बात हो रहा है, इस ध्यान देना है। तो कौन से कथन जो सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता, नहीं, ये गलत है, बल्कि निर्वाचन आयुक्त के निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, मतलब कितना वोट प्राप्त नहीं करता है जिस कारण से उसने अपना चुनाव का जो है प्रतिनिधित्व खो देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि ये 1/6 होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसमें संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजनाओं को छोड़ दिया जाए तो छोड़ दिया गया था, क्यों छोड़ा था। क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि किन किन कारणों से छोड़ा था। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, कहता है कि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन, ये सही है, ये क्या है, सही है। उसके बाद हो जाएगा आपका निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ता है, ये गलत है। आगे देखते हैं, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, ये सही है। और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी सही है। तो यहाँ 1, 3 और 4 जिस ऑप्शन में है वही सही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है। तो इसका यहाँ ये इसका बहुत लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इसका है, इधर पढ़ते जाते हैं फिर पता चल जाएगा। देखिए इसका सही जवाब पहले जवाब देते हैं कि विधानसभा में सरकार को अपने बहुमत सिद्ध करने को कहने के, ये सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति की विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, ये भी सही है।
और आपका विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, ये गलत है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना हुआ वह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 1985 में। और सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकीर्णी विचारधारा है। सांप्रदायिकता क्या है? एक संकीर्णी विचारधारा है। इसी के साथ आज 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।